हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ इस छोटी सी वीडियो में। क्या है सीन मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्ट्स का? डेविड डिगेया की क्लब वापसी हो रही है। किसी प्रीमियर लीग क्लब्स के साथ रूमर्स हैं, सीरिया ए में जा सकता है। एक साल पहले यूनाइटेड छोड़ के गया था। रफेल वेरान यूनाइटेड इस साल छोड़ के गया है। एक इटालियन क्लब, बहुत छोटे से क्लब में जाके खेल रहा है अब। रीज़न क्या है इसके पीछे, इसके बारे में थोड़ी सी मैं अपनी राय दूंगा और मैं आपसे बेसिकली सवाल करूंगा कि क्या लगता है आपको, क्योंकि मेरे को इसका आंसर नहीं पता, मेरे पे बस सवाल है। और ये बहुत वियर्ड चीज़ है, इसलिए यूनाइटेड फ़ैन होने के नाते मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप यूनाइटेड से रिलेटेड एक कम्युनिटी का पार्ट हो पाओ, कोई वीडियो मिस ना करो और अपनी राय हमारे साथ शेयर कर पाओ। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। डेविड डिगेया एक साल पहले हमारे यहाँ से गया था। 3 लाख से ज़्यादा कमा रहा था वो पर मंथ, पर वीक, सॉरी, 3 लाख से ज़्यादा, 3 लाख पाउंड से ज़्यादा उसकी सैलरी थी। सिमिलरली रफेल वरान 2.5-3 लाख के आसपास उसकी सैलरी थी पर वीक। नाउ, यूनाइटेड के साथ रफेल वरान ने अभी रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया, क्योंकि हम उसको उतना पैसा नहीं दे सकते थे और हम नहीं देना चाह रहे थे। हम अपना वेज बिल कट करना चाह रहे थे, ये आपको पता है। तो हमने रफेल वरान का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया। 31 साल का प्लेयर था, तो हमने कहा कि यार इतना पैसा हम नए प्लेयर, मतलब इस एज में नहीं दे सकते। इंजरी का भी सीन है, आधे गेम्स में अवेलेबल नहीं होता वो। तो 3 लाख जैसे अब अमाउंट हम नहीं दे सकते हर हफ्ते, इतनी सैलरीज नहीं देनी चाहिए। ठीक है, फाइन। आज हमें पता चल रहा है वो कोमो चला गया है। कोमो का नाम आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, और कोमो चला गया है। आई थिंक छोटा सा, बहुत चिद्दी सा क्लब है भाई वो। मुझे नहीं पता वो कितना पैसा दे रहे हैं, बट आई एम वेरी श्योर वो उसको 1-1.5 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते होंगे, ये मेरा गेस है ना। अब मुझे वंडर करता हूँ मैं यहाँ पे कि कैसे आप इस सैलरी से इस सैलरी पे चले जाओगे, जब आप पे मे बी आपको खेलना पसंद है, मे बी आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा, मे बी कोई और चीज़ें हैं वहाँ पे, बट आप इतनी कम सैलरी में चले जाओगे। क्या यूनाइटेड उसको 1.5 लाख नहीं दे सकती थी? क्या रफेल वरान 1.5 लाख में यूनाइटेड के लिए नहीं खेल सकता था? और अगर वो खेलता, 1.5 लाख की सैलरी में हम उसको रखते, तो क्या वो एक अच्छी साइनिंग होती है हमारे लिए? उसको नया कॉन्ट्रैक्ट 1 या 2 साल के लिए देना, 1-1.5 लाख की सैलरी में, जितना वो कोमो में कमा रहा होगा उतना देना, क्या वो वर्थ इट होता? क्या ये पॉसिबिलिटी है, या यूनाइटेड के स्ट्रक्चर में पॉसिबल ही नहीं हो सकता ये, क्योंकि सबकी सैलरी बढ़ी हुई है तो एक को आप कम कैसे दे दोगे? ये इशू है। बट अल्टीमेटली सिनेरियो तो यही है ना भाई, कि आप बड़ी सैलरी छोड़ के यूनाइटेड से जा रहे हो, लेकिन छोटी सैलरी में एक बेकार क्लब से आप खेलोगे। क्या उस सैलरी में आप यूनाइटेड में नहीं खेल सकते थे? और क्या वो सैलरी यूनाइटेड देने को तैयार है, कंसिडरिंग कि आप थोड़े एजड हो? आई डोंट नो क्या है इसका आंसर, मेरे को आप बताओ, आपकी राय क्या है। सेम गोज़ फॉर डेविड डिगेया। हालांकि उसका सैलरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, हमने एग्री भी कर लिया था उसके साथ। तो देखो, बहुत गलत हुआ, क्योंकि वो हॉलीडे पे चला गया ये सोच के कि चलो मेरा अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है यूनाइटेड के साथ वो सेट हो चुका है। और जब वो हॉलीडे पे था तब उसको पता चला कि हम उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं दे रहे हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हैं। उसका वो फ्री एजेंट हो चुका है अब से, वो जा सकता है, और हमने आंड्रे ओनाना को साइन कर लिया। अब 1 साल तक उसको कोई क्लब नहीं मिला। मे बी उसको लग रहा था उसको उतना ही पैसा डिज़र्व करता है डेविड डिगेया जितना वो यूनाइटेड में कर रहा था। मे बी अब वो अपनी आधी सैलरी पे आके किसी और क्लब के साथ खेलेगा। जेनेवा के साथ उसके चांसेस बन रहे थे सीरिया ए में खेलने के। अगेन, छोटा सा क्लब है इटली का, कितना पैसा दे देगा? यूनाइटेड उसको 3 लाख के आसपास दे रहा था। वो मुझे नहीं लगता अगेन कि वो 1 लाख भी दे रहा होगा। सो क्या अगर ये पॉसिबिलिटी थी, तो क्या यूनाइटेड उसको साइन नहीं कर सकती थी, रिटेन नहीं कर सकती थी अपने प्लेयर को इस कम सैलरी में? क्या हम देने को तैयार थे इससे ज़्यादा भी सैलरी, बट प्लेयर को लग रहा था नहीं, मैं तो इतना कमा रहा हूँ भाई, मेरे को मेरा कट कैसे कर रहे हैं, मैं तो नहीं ले रहा, मैं कहीं और जा रहा हूँ। बाद में रियलिटी चेक होता है मार्केट में जाके कि भैया इतना पैसा तो बस यूनाइटेड ही दे रही थी और कोई नहीं दे रही थी। आपको क्या लगता है, ये आपके हिसाब से एक क्रिटिकल सिचुएशन है या नहीं है? मतलब थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन है, बहुत यूनिक है। मैं क्रिटिकल तो नहीं कहूँगा, मैं यूनिक कहूँगा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स रिसेंटली, 2 बहुत ही प्यारे प्लेयर्स
निकल के गए हैं हाई सैलरी से, अब छोटी सैलरी में कहीं और काम कर रहे हैं। सो ये देख के एक सवाल तो बनता है कि क्या हम अपने प्लेयर्स को जाने से पहले कम सैलरी ऑफ़र कर सकते हैं, और अगर हम आने वाले टाइम में ऐसा ऑफ़र करेंगे तो क्या हम उनको डेविड डिगेया और रफेल वरान जैसे एग्जांपल्स दिखा सकते हैं कि भैया एक बार चेक कर लेना, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है इतना पैसा कहीं, तो ये हमारा ऑफ़र तुम्हारे पास है, इधर आ जाना वापस, नो हार्ड फीलिंग्स। Let me know your thoughts. What do you think about this situation? It is definitely weird. I cannot imagine यूनाइटेड फैन को ये रफेल वरान की न्यूज़ सुन के, या डेविड गया की न्यूज़ कुछ दिनों में आने वाली है, उसको सुन के वियर्ड तो कम से कम लग रहा होगा। कोई बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो वियर्डनेस है, तो उस पर बात करनी तो ज़रूर बनती है। आई विल सी यू सून दोस्तों, प्लीज़ हिट द लाइक ऑन द वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।